तो डॉक्टर अता, हम क्यों नहीं चाइना के साथ मिलकर वैक्सीन बनाने में खुद कफील हो पाते? मतलब जाहिर सी बात है, अगर ये इस तरह चलेगा, 15वीं 20वीं वेव भी अगर इसकी आ सकती है और इसने भी चलना है, और एक इतनी बड़ी आबादी का हिस्सा है जो वैक्सीनेटेड नहीं है और हम खरीद रहे हैं और जिस रफ्तार से खरीद रहे हैं वो भी आपके सामने है, तो क्या हम उनकी हेल्प से बना नहीं सकते इसको? बात यह है कि आप जॉइंट वेंचर करके आप किसी कंपनी से उनसे टेक्नोलॉजी लेकर और हमारी प्राइवेट कंपनी उनके साथ मिलकर यकीनन बना सकती हैं, लेकिन इसके लिए मेजर इन्वेस्टमेंट चाहिए, अरबों रुपए की आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। वैक्सीन बनाना एक बच्चों का खेल नहीं होता। आप आज तक जो है दूसरी वैक्सीन, सिर्फ एनिमल वैक्सीन बनाते हैं, बाकी वैक्सीन आप सारी इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि कभी हमने इसकी तरफ नज़र ही नहीं करी कि ये एक बहुत स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है आपकी कि आप वैक्सीन डेवलपमेंट में आप खुद कफील हो। और इसमें इंडिया से आप सबक हासिल करें कि दुनिया का सबसे बड़ा कोविड के खिलाफ वैक्सीन प्रोड्यूसर जो है इस वक्त हिंदुस्तान है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और दूसरे भी इदारे हैं जो कि वैक्सीन बना रहे हैं और वो शुरू से आगे हैं। तो हमें अब चाहिए कि हम इसकी तरफ बढ़ें, प्राइवेट सेक्टर को सामने लेकर आएँ, वो जॉइंट वेंचर्स करें, कोरिया से, चाइना से, क्यूबा से, ईरान से और बहुत सारे मुल्क हैं मगरिब में भी उनके साथ, और यहाँ पे वैक्सीन बनाने के सारे जो वैक्सीन्स हैं आपको सस्ते मिल जाते हैं क्योंकि उस पर डिस्काउंट मिलता है, आपको कंसेशन मिलते हैं, इसलिए आप बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। लेकिन ये एक स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी अपने आपको वैक्सीन, आप तो यहाँ एस्प्रिन और पैरासीटामोल और ये सब चीज़ भी नहीं बनाते, ये भी सब बाहर से आती हैं। आप बेसिक मैन्युफैक्चर आपकी फार्मास्यूटिकल्स में है ही नहीं। आप बिल्कुल जो है बच्चों के लेवल पर हैं, अभी कहीं नहीं है। आप खाली बाहर से मंगा के उसको पैकेजिंग और बिल्कुल इस पर भी नजरसानी करनी चाहिए और इस पर कुछ हिकमत अमली बनानी चाहिए, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर बारी आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बताइएगा कि जब ये फर्स्ट वेव थी, उसके बाद जब सूरत हाल काफ़ी संगीन हुई तो हमने लोगों को शिकवा करते देखा। मैं उसकी वजह आपसे जानना चाहूँगी क्या थी? जाहिर सी बात है, सब कुछ बंद हो गया, ओपीडीज बंद हो गई, वो मरीज़ जो कि ऑलरेडी या तो हार्ट पेशेंट थे या डियाबिटिक थे, वो लोग नहीं उस तरीके से अपने चेकअप्स के लिए जा पा रहे थे। और अगर किसी की हालत बिगड़ी और उसका इंतकाल हो गया, अस्पताल पहुंचा, तो कहा गया कि भाई उसको कोरोना में डाल के उन्होंने जनाब डेड बॉडी देने में ताख़ीर की है, या फिर इस तरह की शिकायत कुछ सामने आई। ये क्यों ऐसा हुआ? और क्या अब जैसे कि फोर्थ ये वेव है, फिर से सब कुछ बंद होने जा रहा है, कोई प्लान बनाया गया है कि जो डेली चेकअप की, रेगुलर चेकअप के पेशेंट्स हैं उनके लिए चीज़ें ठीक रहें और जो कोरोना वार्ड है उसके लिए अलग से? जी देखें, कोरोना वार्ड हमेशा अलग होता है क्योंकि वो आम अस्पताल के दूसरे वार्ड्स में ट्रीट नहीं हो सकता। उसका स्टाफ भी अलग होता है, उसका सेटअप भी अलग है, और बाकी चीज़ें जो है कि अभी इस वक्त नॉर्मल सारी चीज़ें चल रही हैं मरीज़ों का। पहली वेव में तो सूरत हाल ये थी कि लोग खुद खौफज़दा थे और वो खुद नहीं आ रहे थे अस्पताल। बहुत अस्पताल खुद, प्राइवेट हॉस्पिटल भी जो है ना, उनके पास भी मरीज़ नहीं पहुंच रहे थे। शुरू में तो प्राइवेट हॉस्पिटल कोविड को ले ही नहीं रहा था क्योंकि वो ये कह रहा था कि यहाँ आ गया तो ये दूसरे मरीज़ नहीं आएंगे उनके पास। लेकिन जब सूरत हाल हो गई कि वो लोग भी नहीं आ रहे थे, तो डेफिनेटली उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और है भी। हम भी मतलब अपना पूरा नॉर्मल वो एक्टिविटी चला रहे हैं। प्रॉब्लम ये हो रही है थोड़ा सा कम्युनिटी में इतना फैल चुका है कि अभी जो हमारे लिए इलेक्टिव सर्जरीज के लिए जो मरीज आ रहे हैं, बड़ी माजरत के साथ, कि ये क्यों कहा गया कि अगर से सपोज किसी का हार्ट स्ट्रोक से इंतकाल हो गया है तो बताया गया जी कोरोना वायरस ने उनके हार्ट पे अटैक किया जिससे उनकी डेथ हो गई। ऑलरेडी वो हार्ट पेशेंट थे लेकिन कोरोना में डाल दिया गया, हमें डेड बॉडी मिलने में ताख़ीर हो गई, हमें अंदर नहीं आने दिया गया। ये जो एक कन्फ्यूजन थी और एक बिला वजह की एक अफरा तफरी क्रिएट की गई थी, इसका कोई हल सोचा गया? देखें भाई, बात यह है कि ये जो लोग जितने मुंह उतनी बातें, कोई भी किसी को शौक नहीं था कि जी किसी को क्यों हार्ट। देखिए, जो गरीब जो जिनको को एग्जिस्टिंग डिजीज़ होती है, जिसको ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो और हार्ट की तकलीफ़ हो, तो इन लोगों के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो वायरस को कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तो उस वक्त जब किसी का पीसीआर पॉजिटिव आया तो उसको डिक्लेयर किया गया कि ये जो है ना पीसीआर कोविड की वजह से इंतकाल हुआ था। बाकी जो अगर किसी और वजह से इंतकाल हुआ तो उसको उसी तरह से बॉडी हैंडओवर हुई है। तो ये तो एक सोशल मीडिया के अंदर एक मुहिम चलाई गई जिसके बहुत नुकसानात हुए, क्योंकि लोगों ने इसको फिर एक्सेप्ट नहीं करना शुरू कर दिया था। इसलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है। एज अ डॉक्टर हम लोग कोई भी किसी जो डायग्नोसिस होता है, जो डिज़ीज़ होती है जिसकी वजह से मौत वाक़ई होती है, वो लिखा जाती है। तो कोई किसी ने इस तरह नहीं किया और ना आइंदा इसी हम लोग, क्योंकि हमारा एथिकली हम लोग कभी भी एज अ हॉस्पिटल ये नहीं करेंगे।
बाकी जो है कि दूसरी चीज़ मैं जैसे बता रहा था, जब कम्युनिटी में फैला हुआ होता है, हमारे पास जो जिन लोगों को ऑपरेशन की डेट्स मिली हुई हैं, वो जब आते हैं अपने ऑपरेशन दाखिले के लिए, अब हमारा मैंडेटरी है कि आपको कोविड का टेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि उसका अगर पॉजिटिव आता है तो या तो हमको ऑपरेशन को डिले करना होगा या उसको कोविड यूनिट पर रखना होगा ऑपरेशन के बाद अगर इमरजेंसी है। तो इस वक्त भी 30% लोग बगैर सिम्टम के, बगैर कोविड के सिम्टम्स के वो दूसरे ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं, वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो हमको ऑपरेशन वो डिले करने पड़ रहे हैं। वैसे तो कोई डिनाइल नहीं है, हॉस्पिटल चल रहे हैं और तमाम लोगों को ट्रीटमेंट। ठीक है, अच्छा मैं डॉक्टर अशरफ आपकी तरफ आऊँगी। एक और शिकायत जो कि हमें सुनने को मिली, अभी कल ही हम लोगों ने ये रिपोर्ट भी की है कि मरीज़, अगर किसी के एक मरीज़ था, उसके हाथ की हड्डी टूटी हुई थी और वो वहाँ पर पहुँचा अस्पताल में, बताया गया जी ओपीडीज़ बंद हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं बैठे हुए, लेकिन वो मरीज़ जो कि किसी रेफरेंस से आ रहे थे, उनको कहा जा रहा था पिछले दरवाजे से आप आ जाएं, डॉक्टर साहब आपका इलाज कर देंगे, लेकिन जो एक आम गरीब बंदा है उसके लिए अस्पतालों के दरवाजे बंद थे। ये क्या सिस्टम है? मतलब ऐसी सूरत हाल क्यों देखने में आई? ये तो बड़ी एक अफसोसनाक बात है कि गरीब बंदा इलाज नहीं करवा सकता, इसके पास रेफरेंस है, वो पिछले दरवाजे से आएगा और आके डॉक्टर से मिल लेगा। देखिए, मैं अर्ज़ करूं कि इसका कतई तौर पे मतलब मेरा दिल नहीं मानता और अकल भी इसको नहीं मानती कि अगर फ्रैक्चर के साथ आए तो एमरजेंसीज तो खुली हैं, कोई बोन फ्रैक्चर भी होगा। और इत्तेफाक से मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं और मेरा काम यही है कि मतलब पिछले 30-35 साल से यही काम कर रहा हूं, हड्डियों का ही है जो मेरा शुबा है। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स एमरजेंसी के साथ आए। मैं आपको सारे शर्त के देता हूँ कि कोई शख्स एमरजेंसी में, इफ़ इट इज़ अबाउट एनी ओपीडी, कि उसका फ्रैक्चर था 2-4-6 हफ्ते पुराना था, फिर दिखाने के लिए आया, दैन मे बी इंटायरली डिफरेंट केस। और मेरा नहीं ख्याल कि अभी मतलब बारी साहब कैन बेयर मी आउट कि अभी के ओपीडीज़ जो हैं कराची के अंदर कोई बंद कर दी गई हैं, गालिबन अभी तक ओपीडीज़ कम कर चल रही हैं, लेकिन सिविल अस्पताल में आई थिंक ओपीडीज़ कुछ दिनों के लिए बंद की गई हैं। केसेस मैं अर्ज कर देता हूँ कि वो केसेस जो कि ओपीडी के साथ लाइक वाइज द फ्रैक्चर्स या हार्ट के केसेस हैं, उनको बाकायदा तौर पे एमरजेंसी और उनकी एडिशनल जो सर्विसेज वहाँ पे मौजूद रहती हैं। तो मैं इसके ऊपर मतलब यही कहना चाहूँगा, अगर ऐसा है तो सर्टेनली करेक्टिव मेजर्स हैज़ टू बी टेकन, ताकि जो मरीज़ हैं उनके साथ कतई तौर पर। एक चीज़ मैं आपको रिस्पॉन्स करना चाहूँगा, जो आपने एक क्वेश्चन किया था कि हमने जो वैक्सीन है पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं बनाई, कंसर्न एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा 2005 के अंदर जब ज़लज़ला पाकिस्तान के अंदर आया तो वी हैड अ वेरी ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम द क्यूबन्स हमारे पास आए थे, जो की थी उनमें से एक ऑफ़र ये भी थी कि हम आपको वैक्सीन बनाने के साथ साथ वैक्सीन टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफ़र करेंगे। ये मैं फ़र्स्ट हैंड जानता हूँ, चूँकि बीइंग अ वर्कर एंड रिप्रेजेंटेटिव अगेन बाय द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, इत्तफाक से मुझे कश्मीर और उसके साथ तो इसका हेड बनाया गया था, तो मैं क्यूबन एम्बेसी के साथ क्लोजली वर्क कर रहा था। तो उसके अंदर आके ये जो रेड टेपिज्म है, दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि हम अनफॉर्चुनेटली आज पाकिस्तान की मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। और क्यूबा हमारे साथ कोई फाइनेंशली पाकिस्तान से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क नहीं है, और ये कोरिया वाले भी जो कि स्ट्रॉन्ग मुल्क नहीं है, और इंडिया दी सेम। लेकिन अगर पुणे की इंस्टीट्यूशन जो सारे बना सकती है इंडिया की, तो वाई नॉट पाकिस्तान? आपने बड़ा पर्टिनेंट ये क्वेश्चन रखा है और मैं समझता हूँ। और अगेन मैं आपके साथ एक शेयर करता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारे लाहौर से जो एक डॉक्टर साहब हैं हु इज़ इन बिजनेस एंड मेडिकल बिजनेस के साथ हैं, तो उसके अंदर भी यही कबाहतें आ रही हैं। दैट इज़ वन ऑफ द रेड टेपिज्म जो कि उसके साथ आता है। तो आई थिंक आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब ये सारी चीज़ें हैं तो पाकिस्तान के अंदर हम साइंस और रिसर्च के ऊपर और मतलब मे इट नॉट बी द टाइम कि मैं अताउर रहमान साहब को मतलब शुक्रिया भी अदा करूं और अप्रिशिएट भी करूं कि जब ये मिनिस्टर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें आई थी जो कि जिनके असर आके हमने 10-15 साल के बाद देखने होते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि हम लोग इन्हीं को कट डाउन करते हैं, जो पीसते हैं, जो पैसे हैं जो हुकूमत की तरफ से आते हैं लोग। तो गालिबन इसको देखने की ज़रूरत है एंड इट शुड नॉट ओनली बी कि जब वबा आएगी तो हम फिर कर लेंगे। बिल्कुल आप वजह फरमा रहे हैं।